आज की ताज़ा स्थिति के अनुसार पेंशन से जुड़े तीनों बड़े मुद्दों पर हलचल तेज हो चुकी है और हालात ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से कोई भी निर्णय लाखों परिवारों की जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 न्यूनतम पेंशन की, जो लंबे समय से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह है और यह राशि वर्षों से बिना किसी बड़े संशोधन के जारी है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के दाम, रोजमर्रा की जरूरतें और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए ये साफ दिखाई देता है कि इतनी कम राशि में सम्मानजनक जीवन जी पाना लगभग असंभव हो चुका है। यही कारण है कि देश भर के पेंशनर्स लगातार इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर इस विषय पर विचार विमर्श जारी है और विभिन्न मंचों पर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये या उससे अधिक करने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार प्रस्तावों पर गंभीरता से अध्ययन चल रहा है। अगर यह निर्णय सकारात्मक दिशा में जाता है तो लाखों बुजुर्गों के लिए यह राहत की बड़ी खबर होगी। कल्पना कीजिए, जब मासिक आय में वास्तविक वृद्धि होगी तो दवाइयों, राशन और आवश्यक खर्चों को संभालना कितना आसान हो जाएगा। इसी के साथ वेतन सीमा यानी वेज सीलिंग को लेकर भी नई बहस शुरू हो चुकी है। फिलहाल पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। यदि सरकार इस सीमा को 21,000 या 25,000 तक बढ़ाती है तो भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलने का रास्ता खुल सकता है। अधिक योगदान, अधिक लाभ का सिद्धांत सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है। यह केवल वर्तमान पेंशनर्स के लिए ही नहीं, बल्कि नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए भी लंबी अवधि का सुरक्षा कवच बन सकता है। इस बदलाव से पेंशन प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा और युवाओं को भी यह विश्वास मिलेगा कि उनके योगदान का उचित प्रतिफल मिलेगा। अब बात करते हैं उस आंदोलन की जो उत्तर प्रदेश के इटावा से राष्ट्रीय स्तर तक गूंज रहा है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर रणनीतिक कदम उठाए हैं। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर उन्हें आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को लेकर तैयारियां तेज हैं। पेंशनर्स का कहना है कि वर्षों की सेवा और लाखों रुपये के कुल अंशदान के बाद इतनी कम पेंशन मिलना न्यायसंगत नहीं है। उनका तर्क है कि यदि किसी कर्मचारी ने 3 दशकों से अधिक समय तक सेवा दी है तो उसे वृद्धावस्था में सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। धरना और झापन के माध्यम से 4 प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखी जानी हैं, जिनमें न्यूनतम पेंशन वृद्धि और महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग प्रमुख है। यह आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि गरिमा और सम्मान का सवाल बन चुका है। पेंशनर्स की आवाज अब संगठित रूप से उठ रही है और जनप्रतिनिधियों पर नैतिक दबाव बढ़ रहा है कि वे संसद और संबंधित मंचों पर इस विषय को प्रभावी ढंग से रखें। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और नीति निर्माता इस जनभावना को किस तरह संबोधित करते हैं। तीसरा और अत्यंत चर्चित विषय है पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया। कई राज्यों ने पहले ही अपने स्तर पर पुरानी व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। केंद्र स्तर पर भी इस मुद्दे पर बहस जारी है। अदालतों में सुनवाई के दौरान कर्मचारियों के अधिकार, वित्तीय दायित्व और दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। यदि न्यायालय से ऐसा कोई निर्णय आता है जो पुरानी पेंशन व्यवस्था के पक्ष में जाता है तो लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिल सकता है। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित होता था, जो स्थिरता और सुरक्षा की भावना प्रदान करता था। हालांकि यह समझना भी आवश्यक है कि किसी भी अंतिम निर्णय में वित्तीय संतुलन और सरकारी संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए आधिकारिक घोषणा से पहले किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास करना उचित नहीं है। पेंशनर्स और कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों और प्रमाणित स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। अपने बैंक खाते, आधार विवरण और KYC अपडेट रखें ताकि भविष्य में किसी भी बदलाव का लाभ सहजता से मिल सके। किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP या बैंक विवरण साझा न करें, क्योंकि साइबर धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन तीनों मुद्दों को मिलाकर देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि पेंशन व्यवस्था देश की सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण स्तंभ है। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब बुजुर्ग सुरक्षित होंगे तभी परिवार और समाज स्थिर रहेंगे। इसलिए नीति निर्माण में मानवीय दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है। यदि आप पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई इस व्यवस्था से प्रभावित है तो यह समय जागरूक रहने का है। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए जुड़े रहना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हर नई जानकारी समय पर आप तक पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। आपकी जागरूकता ही आपकी ताकत है। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें,
क्योंकि आपका एक लाइक इस विषय को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आने वाले सप्ताह निर्णायक साबित हो सकते हैं। सरकार की बैठकों, संसद सत्र और अदालतों की कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अंतिम घोषणा तक संयम और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। यदि आप भी मानते हैं कि पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए, तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। और हां, अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर महत्वपूर्ण निर्णय की सूचना आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं, क्योंकि आपका समर्थन इस मुद्दे को मजबूती देता है। पेंशन व्यवस्था में संभावित बदलाव केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह उन चेहरों की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र देश और संस्थानों की सेवा में लगा दी। आज आवश्यकता है कि उनकी मेहनत और योगदान का सम्मान किया जाए। यदि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होती है, वेतन सीमा में संशोधन होता है या पुरानी पेंशन व्यवस्था पर कोई सकारात्मक निर्णय आता है, तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम होगा। आप लगातार जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनें और हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन सक्रिय रखें। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका हर लाइक जागरूकता की आवाज को और बुलंद करता है। आने वाले समय में जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तब तक सतर्क रहें, जागरूक रहें और सही स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते रहें। इन सभी घटनाक्रमों के बीच उम्मीद का नया सवेरा दिखाई दे रहा है। संघर्ष जारी है, संवाद जारी है और समाधान की दिशा में कदम भी आगे बढ़ रहे हैं। यही विश्वास है कि आने वाला समय पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक होगा। आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए और वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन अवश्य दीजिए। धन्यवाद।